हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर का अध्ययन करने से पहले आप पिछली वीडियो को याद कीजिए, यानी चैप्टर 1 को याद कीजिए। वहां पे हमने पदार्थ के बारे में बहुत ही डिटेल्स में उसका अध्ययन किया था। पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के गुण इत्यादि कई सारे टॉपिकों को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम उन सभी पदार्थों के शुद्धता के बारे में जानेंगे। अब हम दैनिक जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, हमारे आसपास कितनी सारी वस्तुएं हैं, तो क्या एक्चुअल में वो प्योर हैं, वो शुद्ध हैं? एक आम पब्लिक, हम और आप, शुद्धता का मतलब ये समझते हैं कि उस पदार्थ में कोई मिलावट नहीं है। यानी साधारण आदमी शुद्धता के लिए समझता है कि उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। अभी हम आपसे एक प्रश्न पूछें, क्या शुद्ध दूध जो है क्या यह शुद्ध है? तो बहुत सारे आदमी का जवाब आएगा कि हाँ, जो कि ऐसा गलत है। वैज्ञानिकों ने दूध को शुद्ध नहीं माना है। अब क्यों नहीं माना है? शुद्धता का मतलब किसी चीज की मिलावट नहीं है। यानी अगर मिलावट हो गई तो पदार्थ क्या कहलाएगा? शुद्ध नहीं, अशुद्ध कहलाएगा। तो ये दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, जल इत्यादि का मिश्रण होता है। जब मिश्रण हो गया तो यह पदार्थ शुद्ध ना होके अशुद्ध हो गया। तो इस अनुसार देखा जाए तो पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया। यानी मैटर को दो तरीके से हम लोग डिवाइड किए। एक शुद्ध पदार्थ जिसे प्योर सबस्टेंस कहते हैं, और एक अशुद्ध पदार्थ जिसे हम लोग इम्प्योर सबस्टेंस कहते हैं। जब वो पदार्थ शुद्ध नहीं है तो निश्चित तौर पे अशुद्ध है। अब तब शुद्ध पदार्थ का डिफिनीशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ कहेंगे किसे? तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा। पहला डिफिनीशन इसका हम दे रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के कणों का मतलब कि उसमें किसी चीज की सहभागिता नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, कार्बन, पारा, आयरन इत्यादि, बहुत सारे, हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। बट अभी हमने इसके डिफिनेशन में बताया कि शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। अब एक ही प्रकार के कणों के कहने का क्या मतलब है? यानी यह जो शुद्ध पदार्थ है, एक ही प्रकार के कणों से कहने का मतलब या तो वह परमाणुओं से मिलकर बना है, या यह शुद्ध पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। यही ना कण होते हैं। अणु और परमाणु के बारे में हम जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर 3 में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण का कहने का मतलब हुआ कि या तो वह अणु से बना होगा या तो परमाणु से बना होगा। जब यह शुद्ध पदार्थ परमाणु से बना होगा तो वह शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाएगा। अगर यह शुद्ध पदार्थ अणु से मिलकर बना है तो वह पदार्थ हमारा यौगिक कहलाएगा।
यानी एक प्रकार से हम इसका एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वह हमारा प्योर सबस्टेंस यानी शुद्ध पदार्थ कहलाता है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए बाबू, इस तत्व को भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, इसे भी हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड किए हैं। एक धातु के रूप में, अधातु के रूप में और उपधातु के रूप में। ये भी हमारा दूसरे वीडियो का लेक्चर रहेगा, इस वीडियो में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो तत्व किसे कहेंगे, केवल हम डिफिनेशन बता देते हैं तत्व और यौगिक का। तत्व किसे कहते हैं? आपको तत्व वह है कि वह शुद्ध पदार्थ, यानी वह शुद्ध पदार्थ जिसके संगठन को उसके कंपोजिशन में, यानी जिससे वह मिलके बना है, उसे किसी भी भौतिक या रासायनिक की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, वह हमारा शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाता है। अब यौगिक का डिफिनेशन क्या निकल के आएगा? अब इस यौगिक का डिफिनेशन निकल के आएगा जब 2 या 2 से अधिक तत्व, ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में कंबाइन होकर के, संयोग होकर के जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह हमारा यौगिक कहलाता है। यानी कि इसमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल जो होता है, यानी यह जल का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वह 1:8 होगा। चाहे वह कहीं के भी जल को ले लीजिए, कहीं के भी वाटर को ले लीजिए, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वह 1:8 ही होगा। जब तत्वों का अनुपात निश्चित हो जाता है तो वह हमारा पदार्थ तत्व न होकर के यौगिक हो जाता है। यानी कि शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार से हो गए, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, एक ही प्रकार से कहने का मतलब या तो वह परमाणु से मिलकर बना है या तो अणु से मिलकर बना है। जब परमाणु से मिलकर बना है तो तत्व कहलाएगा, और जब अणु से मिलकर बना है तो यौगिक कहलाएगा। तत्व होता है जिसे किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। किसको? उसके कंपोजिशन को, उसके संगठन को। अणु द्वारा बना पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। अब यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अब ये रहा शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ वह है जिसमें उन तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं है, यानी कि मिश्रण है। यानी कोई भी पदार्थ जब मिश्रण हो गया, यानी अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं, जिनमें तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। इस अशुद्ध पदार्थ को भी 2 प्रकार से बांटा गया है। यानी अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण यानी मिक्सचर कहते हैं। ये मिक्सचर जो होते हैं, मिश्रण जो होते हैं, वो 2 प्रकार से होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर या हेट्रोजेनियस मिक्सचर मीन्स समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यानी ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, ये हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। मिश्रण में उसके कंपोजिशन, अवयव का अनुपात निश्चित नहीं होता है, तो स्वाभाविक है वो हमारा मिश्रण कहलाएगा। अब समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जिसमें संपूर्ण घटक में अवयव एक समान होते हैं। अब संपूर्ण
मिश्रण में संगठन एक समान कहने का क्या मतलब हुआ? आइए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास चीनी और पानी का मिश्रण तैयार है, यानी विलयन तैयार है। इसमें हमारा चीनी और पानी का मिश्रण है। अब या इसको टॉप से निकालिए या बगल से निकालिए या बॉटम नीचे से निकालिए। जब चीनी या चीनी और पानी का जो मिश्रण तैयार हो गया है, इसके संपूर्ण भाग में इसके अवयव क्या होंगे? एक समान होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा मीठा लगेगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इस संपूर्ण विलयन में मिश्रण क्या होंगे? एक समान। इनके अवयव जो होंगे एक समान होंगे। इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। अब बात आती है विषमांगी मिश्रण के, यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जस्ट इसके अपोजिट, समांगी मिश्रण का जस्ट अपोजिट। इसमें संगठन के जो होगा एक समान होगा और इसमें संगठन एक समान नहीं होगा, यानी ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में उसके अवयवी कण एक समान नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी और बालू का मिश्रण, क्या इसके संगठन एक समान होंगे? बिल्कुल नहीं होगा। ये रहा हमारा विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल। आइए कुछ हम बातें आपको नोट के माध्यम से बताते हैं। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सबस्टांस, इसमें दो बातें नोट में लिख लीजिए। पहला, इसके संगठन को यानी इसके कंपोजिशन को, इनके कंपोजिशन पार्टिकल यानी संगठन कणों को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, शुद्ध पदार्थों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है वह हमारा उच्च होता है। क्या होता है बाबू? उच्च होता है। आज के इस वीडियो में हमने पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में देखा कि पदार्थ को कई भागों में बांटा गया है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा विलयन, यानी कोलाइडी विलयन, विलयन में सांद्रता निकालने के लिए आएगा, संतृप्त विलयन, यानी कि विलयन के बारे में इसके बाद वाले वीडियो में लेके आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।